नमस्कार दोस्तों। चाहे BA LLB हो, चाहे LLB या UP APO को हम फिलहाल ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह ये प्रश्न चाहे जे हो, एक प्रश्न बड़ा फेमस है चार्ज में कि डिफेक्ट क्या होता है चार्ज में, और क्या चार्ज में डिफेक्ट होना सिद्ध दोष कन्विक्शन के लिए हमेशा जानलेवा यानी फैटल, मतलब कि कन्विक्शन को ख़राब कर देता है। अगर कोई त्रुटि है तो सिद्ध दोष करने में दिक्कत होती है, उसके लिए ये नकारात्मक होता है। इसी प्रश्न को हम देखेंगे। तो अगर प्रश्न स्पष्ट तौर पर पूछ रहा है व्हाट इज़ डिफेक्टिव चार्ज और वेदर डिफेक्टिव चार्ज इज़ नेसेसरली फैटल टू द कन्विक्शन, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, एक पेज में बहुत आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, पहले हमको बताना है चार्ज है क्या। तो चार्ज का जो रिलेवेंट सेक्शन है वो हम बता देंगे कि, और वो बताएंगे कि जो परिभाषा दी है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, एक्सप्लेनेटरी नेचर की है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक बेसिक लाइन जो हम लिखते हैं कि चार्ज इज़ द फाउंडेशन ऑफ एक्यूजेशन इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में चार्ज क्या है, फाउंडेशन ऑफ एक्यूजेशन, ठीक है। इसके बाद हम BC शुक्ला केस को इस बात को इस्टेब्लिश करते हुए बता देंगे, जिसमें कहा था कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट फेयर ट्रायल की क्या है, ठीक है ना, किसी भी क्रिमिनल केस में, टू गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू द एक्यूज्ड एज टू द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम। यानी कि निष्पक्ष विचारण होना है तो वो तभी संभव है जब किसी आपराधिक मामले में जो अपराधी है उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके संदर्भ में उसके पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हो, सटीक जानकारी हो कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं। अब ये बात इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, यानी उसको हम बताएंगे कैसे कि भाई हमने आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो नोटिस देंगे, नोटिस या इंटीमेशन देंगे एक्यूज़ को, किस संदर्भ में, एक क्लियर एंड एम्बिगुअस और प्रिसाइज यानी कि स्पष्ट, बिना किसी दुविधा के, जिसमें कोई दो अर्थ ना निकले, और सटीक नोटिस देंगे जिसमें स्पष्ट करेंगे नेचर ऑफ एक्यूजेशन दैट द एक्यूज्ड इज कॉल्ड अपॉन टू मीट इन द कोर्स ऑफ ट्रायल। भाई तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब आरोप जो है इसी पे तुमको अपना बचाव करना है। नोटिस से फ़ायदा क्या होता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 3 कोर्ट है ये मैंने आपको दी है, आर वर्सेस लॉर्ड हेवर्ट ने जो आर वर्सेस ससेक्स केस में कहा था वो याद रख लीजिएगा। विलियम ग्लैडस्टोन जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला है, जो डिले होती है वो जस्टिस डिनायल माना जाता है, और विलियम ग्लैडस्टोन ने कहा जस्टिस डिलेड वाला कॉन्सेप्ट जो है, और विलियम ब्लैकस्टोन कहते हैं कि भले ही 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसी बात को और वजन डालते हुए कहते हैं कि भले ही 100 छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम किसी भी अभियुक्त को, किसी भी आरोपी को बचाव के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराते हैं। चार्ज का प्रभाव क्या है, ये 238 में दिया। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चार्ज में पढ़ना है, तो पहले स्पष्ट तौर पर क्या कह दिया है कि नो एरर, कोई भी त्रुटि, किस मामले में, चाहे ऑफेंस को या ऑफेंस के पर्टिकुलर लिखने में, ना ही कोई एरर, ना ही कोई ओमिशन मैटेरियली इफेक्ट द केस, उस मामले को तात्विक तौर पर प्रभावित करेगी, अनलेस एक्यूड वॉज मिसलेड, जब तक कि ये ना साबित हो जाए कि उस त्रुटि से, वो त्रुटि तभी तात्विक कही जाएगी जब आरोपी जो अभियुक्त है वो मिसलेड हो गया, अपना बचाव नहीं कर पाया, और फेल्योर ऑफ जस्टिस एक ओकेजन, यानी कि जस्टिस न्याय विफल हो रहा है या न्याय विफल होने की घटना आ रही है। अब हमें देखना है कि फेल्योर ऑफ जस्टिस है क्या और कैसे तय करेंगे कि फेल्योर ऑफ जस्टिस होता क्या है। अब देखिए, तो फेल्योर ऑफ जस्टिस है क्या, सिचुएशन वेयर लीगल प्रोसेस डज नॉट अचीव फेयरनेस और जस्टिस बिकॉज ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पर जो विधिक प्रक्रिया है वो फेयरनेस को नहीं प्राप्त कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई त्रुटि है, कोई लोप है या कोई अनियमितता है। और ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता कैसी है, जो इफेक्ट कर रही, जो प्रभावित कर रही है राइट ऑफ पार्टी टू है फेयर ट्रायल, जो पार्टी के फेयर ट्रायल के अधिकार को प्रभावित कर रही है। क्यों? क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं होगा तो कोई भी फेयर आउटकम नहीं निकलेगा। कैसे निर्धारित करेंगे फेयर ट्रायल कि हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये बात मोहन सिंह केस में की गई थी कि कैसे निर्धारित करेंगे कि फेल्योर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं, फेल्योर ऑफ जस्टिस। तो इस मोहन सिंह का जो केस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में कहा गया कि फेल्योर ऑफ जस्टिस किसी है कि नहीं, तो हम इसमें ये तय करेंगे कि क्या एक्यूज जो है उसके खिलाफ जो अपराध बन रहे हैं ऑफेंस के, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट जिनसे वो अपराध बनता है उसके बारे में उसको जानकारी थी, ठीक है ना।
उसके अलावा क्या उसको जो मेन फैक्ट्स हैं जो उसके अगेंस्ट में एक केस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में वो अवगत, उसको मेन फैक्ट्स पता थे? क्या उसको इन मेन फैक्ट को जो है क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था? और क्या उसे अपने आप को बचाने के फेयर चांस दिए गए थे कि नहीं? अगर ये चीज़ें दी गई थी तो फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन हम कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसके साथ हमें 510 को पढ़ना है। तो इसमें कह रहा है कि नो, कोई भी फाइंडिंग यानी निष्कर्ष, कोई भी सेंटेंस दंडादेश और कोई भी ऑर्डर आदेश, कोई भी फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर किसी भी कोर्ट का, उसको सिर्फ इस आधार पर इनवैलिड नहीं कहा जाएगा कि कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, या फिर जो चार्ज तो फ्रेम हुआ था लेकिन चार्ज में कोई एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी थी जिसमें मिसजॉइंडर भी शामिल हो जाएगा, यानी कि कोई त्रुटि, लोप या अनियमितता जिसमें अपराधों को संयोजन भी शामिल है। अगर ऐसा है तो केवल इस आधार पर केवल हम ये नहीं कह देंगे कि चार्ज जो लगा है वो इनवैलिड है। ठीक है ना। यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी फैक्ट और कोई भी ऑर्डर आया है वो इनवैलिड है क्योंकि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था, और उसमें चार्ज अगर फ्रेम हुआ था तो उसमें कोई लोप है, कोई त्रुटि है, कोई लोप है या कोई इरेगुलरिटी है। तो जब तक कि ऐसे त्रुटि, ऐसे लोप या ऐसी अनियमितता में क्या नहीं है, अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील, कन्फर्मेशन और रिवीजन, जब तक कि न्यायालय यानी कि अपीली न्यायालय, कन्फर्मेशन न्यायालय और रिवीजन न्यायालय की राय में ये नहीं कहा जा रहा है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है ये बात कब कही जाएगी? न्यायालय के द्वारा। तो इसे भी हमें देखना है। ठीक है ना। यहाँ पर मोहन सिंह का रेफरेंस हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद 510 क्लॉज 2 हमको लिख देना है कि फेलियर ऑफ जस्टिस अगर ओकेजन हुआ है, यानी न्यायालय अगर ये पा रहा है कि हाँ भैया फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन हुआ है, तब क्या करेंगे? अगर देखिए फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन हुआ है किसमें? ओमिशन टू फ्रेम चार्ज, चार्ज फ्रेम करना ही भूल गए, यानी ये घटना जो है नो चार्ज वॉज फ्रेम्ड, तब क्या करेंगे? चार्ज को फ्रेम करेंगे, फिर ट्रायल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर चार्ज तो फ्रेम हुआ था लेकिन चार्ज में कोई एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी थी, तब क्या करेंगे? नया ट्रायल करेंगे नए फ्रेम्ड चार्ज पर। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका प्रोवाइजो कहता है अगर कोई वैलिड चार्ज नहीं है तो कन्विक्शन को क्वैश कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें केसेस को देखना है जो हमें समय समय पर लिख देने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट केस है बिली स्लैंगली, उसके बाद दलबीर सिंह वर्सेस यूपी, विनू भाई रणछोड़ भाई वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई 2018, और मोहन सिंह वर्सेस बिहार जो हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया है। तो शुरू के 3 केस में क्या कहा गया देखिए, याद रखिएगा। जो विली स्लेनी का केस है इसको हम पहले समझ लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चार्ज का ऑब्जेक्ट है वो एक्यूज़ को नोटिस ऑफ मैटर देना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज इज़ टू गिव एक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर ही इज़ चार्ज विथ, इतनी बात कही। अगर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको कन्वे कर दी गई है और उसको कोई प्रिजुडिस कॉज नहीं हो रहा है इस चीज़ से चार्जेस के द्वारा, तो एक्यूज़ ये कहने में कामयाब नहीं होगा कि चार्ज जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। यानी अगर नोटिस ऑफ मैटर सर्व किया गया है, उसको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी गई है, तो एक्यूज़ ये कहने में कामयाब नहीं होगा कि उसको जो है हानि हुई है, अपना बचाव नहीं कर पाया है। दलबीर सिंह का केस क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें कोर्ट ने फिर यही पैमाना लगाया कि कोर्ट शुड एग्जामिन वेदर द एक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट, यानी क्या जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं उसके संदर्भ में एक्यूज अवेयर था जो जिससे ऑफेंस बन रहा है, जिसमें उसको सिद्ध किया गया है। अगर अवेयर था, ठीक है ना, तो सेक्शन 510 अलाउ करता है कन्विक्शन को, अब भले ही उसमें कोई एरर ओमिशन हो या चार्ज में, अगर अवेयर था तो यानी कि वो अपना बचाव कर सकता है। अब विनू भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पटेल वाले केस जो 2018 का है, उसमें क्या कहा? सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इरेनियस, कोई भी इरेगुलर या कोई भी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक चार्ज वो कन्विक्शन को इनवैलिड रेंडर नहीं करेगा जब तक कि फेल्योर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो। मोहन सिंह केस की बात हमने आपको बता दी। तो इन 4 केसेस को भी देखना है, और इसके अलावा कुछ विशेष आप कोट कर सकते हैं जो मैंने बताया। आर वर्सेस ससेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन या ब्लैकस्टोन में से किसी एक को कोट कर सकते हैं, और ग्लैडस्टोन की कोट इंपॉर्टेंट तो है ही। तो इस तरह से आपका कंप्लीट पैकेज बन जाता है आंसर का, और इसको आप लिखेंगे थोड़ा ब्रॉड करके, समझा करके, तो आपको वाकई नंबर अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।